हेलो एवरीवन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो इससे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अम्यूबा हो गया, ठीक है, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है। जैसे हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, लंग्स होते हैं, विंड पाइप होती है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर तो ये ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सेलुलर लेवल होता है उनका, टिश्यूज भी नहीं होते हैं। तो लोअर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, याद रखना ये। तो अब ह्यूमन बींग्स में देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और ये ऑर्गन मिला के जो है बनाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा नॉस्ट्रिल्स। अब ये जो नॉस्ट्रिल, जिसको नोज कहते हैं, टू नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, वो एक पैसेज की तरह काम करते हैं, एयर को अंदर लेके जाते हैं। और ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इनकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है, उसमें क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। और साथ में जो है वेट रहते हैं, क्योंकि म्यूकस की सिक्रेशन होती है यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स में, नेजल कैविटी में। और ये जो म्यूकस है, इसका काम क्या होता है, म्यूकस और हेयर का, ये हेल्प करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनको फिल्टर वगैरह करना, और एयर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना। तो एक्चुअल में अगर देखें तो हमारा जो नोज होता है, जो नेजल कैविटी होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो लोअर पार्ट होता है, जो बाहर वाले जो हमें दिखता है, जिसमें हेयर्स होते हैं अंदर, ये वाला जो पार्ट होता है, हेयरी जो पोर्शन होता है, इसका काम क्या होता है, फिल्टर करना एयर को, ठीक है। इसका काम होता है फिल्ट्रेशन, यानी अगर एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, स्मोक वगैरह है, तो उसको ये फिल्टर करता है। उसके बाद ये जो मिडल वाला पोर्शन होता है, इसका काम क्या होता है, एयर को कंडीशन करना, ठीक है। अगर बाहर हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो एयर जो है वो अल्टीमेटली ठंडी होगी। तो जब हम अंदर लेते हैं तो ये इसको थोड़ा वार्म कौन करता है, ये वाला जो मिडल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और अगर वार्म एयर है तो इसको कूल यही करता है, मतलब एयर कंडीशनिंग का काम करता है। और ये जो अपर वाला पोर्शन होता है, इसका काम क्या होता है, स्मेलिंग में हेल्प करना, ये हमें स्मेल करने में हेल्प करता है, अपर पार्ट। तो ये था नॉस्ट्रिल। अब नेजल कैविटी से जो ये एयर है, ये कहाँ चली जाती है, ट्रैकिया के, फेरिंग्स के अंदर, सॉरी। अब ये जो फेरिंग्स होता है, ये आपको पहले भी बताया कि ये कॉमन पैसेज होता है, फूड को भी लेके जाता है और एयर को भी लेके जाता है, ठीक है। अब अगर हमारी विंड पाइप में या हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर जो फूड है वो चला जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कफ वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि इस तरह से ग्लॉटिस होती है ये वाला रीजन, और इसको ऊपर से कवर कर कर दिया जाता है एपिग्लॉटिस के जरिए। और ये जो ग्लॉटिस है और एपिग्लॉटिस जो है, इसका काम क्या होता है कि हमारी जो विंड पाइप है उसके अंदर फूड पार्टिकल्स वगैरह जो है वो एंटर ना हो। तो ये है फेरिंग्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, फेरिंग से होके हवा कहाँ चली जाती है, ट्रैकिया के अंदर चली जाती है, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, हवा वाली नली। अब ये जो ट्रैकिया होती है, ये थिन वॉल्ड होती है, इसकी जो वाल होती है बहुत ही पतली सी होती है, ठीक है। ये नेक से जाती है नीचे हमारे लंग्स में, ठीक है। ये ट्रैकिया जो है लंग्स में एंटर होने से पहले ये डिवाइड हो जाती है। जैसे ये ट्रैकिया आ रही है, तो ये राइट लंग आ गया, लेफ्ट लंग आ गया, यहाँ पे जो है ये क्या कर देती है, इसको खुद को डिवाइड कर देती है, ठीक है। और ये जब डिवाइड होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये आ गया ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया होती है, ये जो ट्रैकिया है, इसमें इस तरह से सर्कुलर रिंग्स होती हैं, जिनको हम कार्टिलेज कहते हैं या फॉल्स बोन भी कहते हैं। ये जो जिससे हमारा एयर भी बना होता है। अब ये जो कार्टिलेज होती हैं, इनका काम क्या होता है कि हमारी जो विंड पाइप होती है, इसको कोलैप्स होने से बचाती है। जब हवा मूव करती है अंदर, तो ये अंदर सुकड़ ना जाए, इसको प्रिवेंट कौन करता है, यही कार्टिलेजेस जो हैं ये प्रिवेंट करती हैं। अब ट्रैकिया जो है, ये आपको बताया कि ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में,
ठीक। फिर उसके बाद ये जो है एंटर हो जाती है लंग्स के अंदर। तो अब ये जो लंग्स होते हैं ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसकी, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, इसकी एक्सचेंज जो है ये लंग्स के अंदर ही होती है। अब ये जो लंग्स होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड पे होते हैं, और इनको प्रोटेक्ट करता है रिब केज। रिब केज प्रोटेक्ट करता है फ्रंट वाली पोर्शन से, और बैक वाली साइड से जो है हमारी बैकबोन जो है इसको प्रिवेंट करती है। और ये जो थोरेसिक कैविटी है ये सेपरेटेड अलग हुई होती है किसी एब्डोमिनल कैविटी से, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन वगैरह आ जाती हैं, तो उससे ये सेपरेटेड होती है, और इसको सेपरेट कौन करता है? डायफ्रागम, ठीक। और उसके बाद जो लंग्स होते हैं इनके ऊपर 2 ट्रांसपेरेंट कवरिंग लेयर्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं हमारे लंग्स को, ठीक है, कोई इंजरी वगैरह जो ना हो, और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट से जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ये ताकि फ्रिक्शन वगैरह जो है ना हो। और उसके बाद हमारा जो राइट लंग होता है, ये ट्राई लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होती हैं इसकी। और जो लेफ्ट वाला लंग होता है इसकी 2 लोब्स होती हैं। ये राइट वाला जो लंग होता है इसकी 3 लोब्स होती है, ये थोड़ा बड़ा होता है, लार्जर होता है, और ये हैवियर होता है। और इसके कंपैरिजन में जो लेफ्ट वाला लंग होता है हमारा ये स्मॉलर होता है, और ये लाइटर होता है। अब लंग्स के अंदर जो है ये ब्रोंकाई, आपको बताया था कि जो ट्रैकिया है ये लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, किसमें? ब्रोंकाई में। अब ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर, जैसे हमारा ये लंग है तो इसमें ब्रोंकाई एंटर हुई, ये जो ब्रोंकाई है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है ये जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ये डिवाइड होती हैं किसमें? एल्व्यूलर डक्ट में। इस तरह से ओपनिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इसमें एंटर करती है। ये जो डक्ट होते हैं, ठीक है, एल्व्यूलर डक्ट जिनको हम कहते हैं, ये ओपन होते हैं एल्व्यूलर सैक में। इस तरह थैले की शेप का एक सैक होता है, पोर्च बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम एल्व्यूलर सैक भी कहते हैं और एल्वोलाई भी कहते हैं। ये जो एल्वोलाई होती हैं लंग्स के अंदर, एक्चुअल में यहीं पे गैसेस की एक्सचेंज होती है, यहीं पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वापस जाती है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे यूटिलाइज होती है, ब्लड के अंदर चली जाती है। ये जो एल्व्यूलाई होती हैं इनके सराउंडिंग क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ऑक्सीजन आई है तो हर एक सेल तक पहुंचनी चाहिए ना, तो इसको कौन पहुंचाता है? ये यहाँ से एंटर हो जाती है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज जो है फर्दर आगे जो है ये यूनाइट हो के बना देती हैं आर्टरीज, और ये जो आर्टरीज हैं फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ पे? हार्ट के अंदर। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं नेजल कैविटी से, आपको बताया इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये फेरिंग्स में एंटर होता है। फेरिंग्स में जो है यहाँ पे एपिग्लॉटिस होती है और ग्लॉटिस होती है, जो प्रिवेंट करती है कि फूड जो है इसके अंदर ना एंटर हो। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, और ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है किसमें? ब्रोंकाई में, और ये जो ब्रोंकाई है सेकेंडरी, टर्सरी और अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल्स में जो है ये डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे। और ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ये एल्व्यूलर डक्ट में ओपन होती है, जैसे यहाँ पे है, इस तरह थैले की शेप की स्ट्रक्चर है, और इनको हम कहते हैं एल्वोलाई। और इन एल्वोलाई का काम क्या होता है? ये एल्वोलाई जो है यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। और उसके बाद जो है आपको बताया कि ये जो इंटेस्टाइनल पार्ट होता है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट होता है, इससे ये सेपरेटेड होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको सेपरेट कौन करता है? डायफ्रागम, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा क्या होता है। ये है ट्रैकिया, ठीक है, ये कवरिंग लेयर्स आ गई इसकी प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये एल्वुलाई है, ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकस है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ह्यूमन बींग्स में कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें आपने जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसकी अच्छी सी जो है ये आपने
ड्रॉ करनी है। एग्ज़ाम में कभी कभी जो है इसकी स्ट्रक्चर ही पूछ लेते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।